अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ यूपी पुलिस ने चला रखा है अभियान। यूपी एटीएस की वाराणसी टीम ने पश्चिम बंगाल से समीर मंडल को किया गिरफ्तार। इसके पास से पासपोर्ट व विभिन्न नामों के पासपोर्ट, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड व कोविड-19 के RT-PCR मिले। पकड़े गए व्यक्ति को 14 परगना न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर ली जाएगी। विक्रम सिंह नामक ट्रैवल एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। 26 अक्टूबर को एक भारतीय व 3 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की गई है। रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इसको बंगाल ले जाकर दस्तावेज व CCTV की DVR बरामद की गई है। विक्रम सिंह का काम कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर वीजा तैयार करता था। विक्रम फेसबुक के माध्यम से अवैध बांग्लादेशी के संपर्क में आया था, जिसको पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है और आगे के लोगों की गिरफ्तारी संभावित है। समीर मंडल के पास से 12 पासपोर्ट फर्जी मिले हैं। लखनऊ से संवाददाता गीता वर्मा की रिपोर्ट। हम लोग तो संपर्क में हैं। अब जैसे जब गिरफ्तारी हुई है, सर्च हुआ है, उनके सहयोग से हुआ है और अभी भी जब हम उनको वहाँ से रिमांड पर लेके आएंगे तो वहाँ के न्यायालय में पेश करने के बाद ही यहाँ लाया जाएगा। सर, वहाँ पश्चिम बंगाल में आसानी से बन जाता है फर्जी भारतीय पहचान पत्र या पासपोर्ट? अभी चीज़ें प्रथम दृष्टया तो ऐसी लग रही हैं। अब इसका पूरा जो कैसे कार्य पद्धति है, मोडस ऑपरेंडी है, इसके बारे में विवेचना से ही पता चलेगा। सर, कासगंज को लेकर क्या अपडेट है सर? क्या सर कासगंज के बारे में वहाँ के ADG जोन साहब ने स्वयं बाइट किया है, अपने वर्षन को ट्वीट किया है। वहाँ जो दुर्घटना हुई थी उस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उसका जो व्यक्ति मृतक है उसका पोस्टमार्टम एक पैनल के द्वारा कराया गया है। उसकी मैजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। जो भी ह्यूमन राइट कमीशन के और सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में निर्देश हैं, उस बेसिस पे कार्रवाई चल रही है। सर, इसमें लंदन एम्बेसी के भी लोग शामिल हैं विक्रम सिंह के साथ? ये चीज़ें बिना जांच के या इन्वेस्टिगेशन के कुछ भी कहना उचित नहीं है। ये जरूर है कि वहाँ ले जाने के लिए वीसा इत्यादि ये कराता था और उसके लिए कूट रचित दस्तावेज तैयार करता था और उसके बेसिस पे ही वीसा प्रोसेस होता था। ये कहना, इसका अर्थ ये लगाना कि नहीं वहाँ के लोग उसमें शामिल थे, ये कहना उचित नहीं है। लखनऊ के अलीगढ़ थाने में रेलवे के डायरेक्टर के बेटी ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। लखनऊ का कोई भी आला अधिकारी इस पर बोलना नहीं चाहता। उनका कहना है कि ADG येलो साहब इस पर जवाब देंगे। नहीं, ये ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। यहाँ काफ़ी जवाबदेह और सीनियर ऑफिसर हैं, वो सभी चीज़ों पे, इसके पहले भी आप लोग बता रहे थे कि कोई घटना हुई है उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उन लोगों ने तत्काल कार्रवाई की है और आप सबको अवगत भी कराया गया है। आगे भी अगर किसी ने अगर कोई घटना होती है तो पुलिस का पक्ष आपको त्वरित गति से और दिया जाएगा और जो सही बातें हैं वो बताई जाएगी। सर, इस सिंडिकेट में मतलब एयरपोर्ट में जो बोर्डिंग कैसे हो रही थी, फर्जी दस्तावेज? अभी इसके तात्कालिक जामा तलाशी से 12 पासपोर्ट मिले हैं और अभी पूछताछ ट्रांजिट रिमांड पर लाने के बाद से की जाएगी, तभी स्पष्ट संख्या बताई जा सके। कितने लोगों को सर अभी तक जेल भेजा जा चुका है इस पूरे रैकेट में और कितना बड़ा ये सिंडिकेट रैकेट है? नहीं, ये जो मंडल बंधुओं का जो सिंडिकेट है, इसमें मैंने आपको बताया कि 4 लोग, जिसमें से कि एक मिथुन मंडल और 3 बांग्लादेशी थे, इनको 26/10 को भेजा गया और 2 व्यक्ति आज पकड़े गए हैं। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने कुछ ऐसे लोग पकड़े थे जिनसे कि गोल्ड की तस्करी की बातें आई थी और चूंकि ये ह्यूमन तस्करी से संबंधित प्रकरण है, इसलिए ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ भी मामला है। कितने लोग सर भेज चुके हैं? कितने लोगों को भेज चुके हैं? ऐसे करीब 100 लोगों के रिकॉर्ड जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई है, तो ये चीज़ें प्रकाश में आई हैं और अभी जैसे जैसे विवेचना बढ़ेगी और गिरफ्तारियां होंगी तो आपको सभी को अवगत कराया जाएगा। सर, क्या पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के माध्यम से आ रहे हैं जो विदेशी नागरिक हैं, उनके विरुद्ध जो अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस ने चला रखा है, उसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हमारी जो ATS की टीम है उसको कल लगी
और उस क्रम में उत्तर प्रदेश एटीएस की वाराणसी टीम के द्वारा उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल से एक व्यक्ति समीर मंडल पुत्र सुधीर मंडल को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से इसके स्वयं के पासपोर्ट तथा भारी मात्रा में विभिन्न नामों और पतों के भारतीय पासपोर्ट, अलग अलग नामों के आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा इंटरनेशनल कोविड-19 के जो आरटीपीसीआर के प्रारूप भी तैयार हालत में मिले। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जब्त किए गए। यह व्यक्ति अनाज के ट्रांसपोर्टर का कार्य करता है और इसका कार्य बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय 24 परगना में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ लाया जाएगा। इसी के साथ ही चूँकि पूर्व में सूचना हम लोग एकत्रित कर रहे थे, इस गिरोह का एक और साथी विक्रम सिंह पुत्र सरदार सिंह को गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 44,000 रुपये तथा एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। पूर्व में ये कपड़े का व्यापार करता था और बाद में इसने टूर और ट्रैवल कंपनी के लिए कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करने लगा। इन दोनों व्यक्तियों को यहाँ लाकर इससे गहरी पूछताछ की जाएगी कि 26 अक्टूबर को यूपी एटीएस के द्वारा ही एक भारतीय तथा 3 बांग्लादेशी कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके जब वेस्ट बंगाल ले जाके टूर एंड ट्रैवल कंपनी जिसके थ्रू ये फर्जी दस्तावेज इत्यादि तैयार करते थे, वहाँ की तलाशी ली गई तथा वहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा सीसीटीवी के डीवीआर इत्यादि भी बरामद किए गए हैं। जो विक्रम सिंह है, इसका मुख्य कार्य पासपोर्ट तैयार हो जाने के बाद, जो कि पासपोर्ट तैयार कराने का काम समीर मंडल और उसके अन्य साथियों का है, उसके हो जाने के बाद से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे वीज़ा तैयार करना है और विक्रम सिंह इस कार्य में लगभग 2016-17 से लिप्त है। पूछताछ पर, अभी तक की पूछताछ पर यह भी प्रकाश में आया है कि करीब 7 महीने पहले विक्रम फेसबुक के माध्यम से रतन मंडल, जो कि 26 अक्टूबर को यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पकड़ के जेल भेजा जा चुका है, के संपर्क में आया था और उसके बाद से वीज़ा बनवाने इत्यादि के कार्य में ये लगा था। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विक्रम के द्वारा जो वीज़ा बनाने के लिए बैंक डिटेल इत्यादि देने होते हैं कागजात, उसको भी ये कूट रचित तरीके से तैयार करता था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आदमी विदेश जाना चाहता है तो उसके पास कुछ पैसा उसके अकाउंट में होना चाहिए और पैसा न रहने के केस में भी वो कुछ लोगों से मिलके इस चीज़ों को दिखाता था कि इनके पास पैसे रहते हैं और उसके बाद से जब सारे दस्तावेज मिल जाते थे तो एयरपोर्ट से भी ये उनको सेफ पैसेज के लिए फैसिलिटेट करता था। तो ऐसी स्थिति में इस कड़ी में आगे और लोगों की गिरफ्तारी भी संभावित है और ये एक जो अभियान चल रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस के द्वारा, उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।